तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है शैंक्स के ऊपर, और बल्कि सिर्फ शैंक्स के ऊपर नहीं, आज की वीडियो होने वाली है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जिसमें है शैंक्स, विल ऑफ टी, गम गम नोमी, ब्लैक बियर्ड। मतलब ब्लैक बियर्ड का सिर्फ मेंशन उसके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ों पर होने वाली है और ये हमारी खुद की थ्योरी है। ये हमने कहीं से कॉपी नहीं करी है, ये बिल्कुल हमारी एक ओरिजिनल थ्योरी है और इसमें हम इतनी सारी बातें बताएंगे जिसके हम थंबनेल में लिख भी नहीं सकते। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। और शुरुआत हम करते हैं शैंक्स एंड हिज इन्वॉल्वमेंट विद गम गम नोमी, या फिर मैं कहूँ ह्यूमन फ्रूट निका। शैंक्स वन पीस वर्ल्ड का मोस्ट मिस्टीरियस एलिमेंट है और मिस्टीरियस होने के साथ साथ शैंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है वन पीस में। शैंक्स के ज्यादा कुछ एक्शन अब तक दिखाए नहीं गए हैं, लेकिन शैंक्स बिल्कुल ब्लैक बियर्ड की तरह है। हालांकि शैंक्स और ब्लैक बियर्ड दोनों पोल के अपोजिट एंड्स हैं, लेकिन इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो है कि इन दोनों के मूव्स काफी ज्यादा मेजर्ड होते हैं, लेकिन मेजर्ड होने के साथ इन दोनों के जो मोटिव्स हैं वो कम्प्लीटली अपोजिट हैं। लेकिन इस चीज से हम कर नहीं सकते कि जो इनमें कॉमन चीज है कि दोनों के मूव्स हमेशा मेजर्ड होते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए होते हैं। हालांकि डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि एक पूरे वर्ल्ड को लेकर डिसीजन लेता है और एक कम्प्लीटली अपने प्रॉफिट को लेकर। वन पीस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हो रही हैं उन चीजों में कुछ ना कुछ शैंक्स की इन्वॉल्वमेंट जरूर है, चाहे वो लूफी हो या लूफी का डेविल फ्रूट को लेकर। और ये चीज तो काफी सारे लोगों की माननी भी है कि शैंक्स की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है वन पीस में, हर जो भी मूव हो रहा है उस पे। बस देखना ये है कि शैंक्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, कहाँ होती है। शैंक्स यहाँ पर फ्रंट से लीड ना कर जो भी अपना रोल है वो बैकग्राउंड से प्ले करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शैंक्स हर चीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो मरीन फोर्ड की वॉर हो या फिर कोई और एक्शन। और आज इस वीडियो में उन्हीं में से एक एक्शन के बारे में आप बात करने वाले हैं, शैंक्स इन्वॉल्वमेंट विद गम गम नोमी, या फिर मैं फिर से कहूँ ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि शैंक्स को मालूम है कि वन पीस क्या है और उसे ये भी मालूम है कि गम गम नोमी की क्या पावर्स हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है। लेकिन जैसे कि हमने देखा ये कि लूफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, गम गम नोमी शायद से स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है। मैं शायद से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई कंफर्मेशन अब तक नहीं आई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ पावर ही एक लौता रीजन नहीं है जिसकी वजह से शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से डेविल फ्रूट चुराया था। और ये चीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने देखा लूफी खुद तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही है और लूफी के पास लेकिन साथ में कैपेबिलिटीज आई है जुनेशा को कंट्रोल करने की, क्योंकि जैसा कि हमें दिखाया गया है अब जो लूफी है वो जॉय बॉय का एक रीइंकार्नेशन है, और जो हो सकता है जॉय बॉय के पास सारी पावर्स हो वो लूफी के पास भी है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं मालूम। और जुनेशा इतना बड़ा एक हाथी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आगे तो हमें पता चलेगा वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और जुनेशा को लूफी ऑर्डर दे सकता है जो कि उसकी पावर को एनहांस कर सकता है, जो लूफी का एक बहुत बड़ा एलाई बन सकता है। और अभी तो हमें ये नहीं मालूम कि जैसे वो जुनेशा को कंट्रोल कर सकता है, ऐसी कौन कौन सी पावर्स लूफी के पास हैं जो गम गम नोमी में यानी कि ह्यूमन फ्रूट में आती हैं, ह्यूमन फ्रूट के साथ। लेकिन हमारा ये मानना है कि शैंक्स को इन सारी पावर्स के बारे में शायद से मालूम होगा, इसीलिए शैंक्स ने डेविल फ्रूट चुराया। लेकिन ये डेविल फ्रूट शैंक्स ने पावर हासिल करने के लिए नहीं चुराया, बल्कि शैंक्स के फ्रूट चुराने का मोटिव ये था कि ये डेविल फ्रूट किसी और के हाथों में ना जाए, किसी गलत इंसान के हाथों में जो इसकी पावर्स का गलत यूज करे। अगर ये डेविल फ्रूट किसी गलत इंसान के हाथों में लग जाता है और उसके पास इतनी सारी पावर्स आ जाती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो सोचिए क्या होगा। पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस है वो एकदम से क्रम्बल हो जाएगा। पर यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि शैंक्स ने डेविल फ्रूट खुद कंज्यूम क्यों नहीं किया। जैसा कि वीडियो के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि शैंक्स इस बारे में अवेयर होगा कि ये डेविल फ्रूट की क्या कैपेबिलिटीज हैं और इस डेविल फ्रूट का किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में हम इस चीज का भी एक रीजन देने वाले हैं कि शैंक्स ने वो डेविल फ्रूट कंज्यूम क्यों नहीं किया, जिसकी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वजह हम आपको देंगे, और वो वजह है विल ऑफ डी। सीरीज में अब तक ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं करा गया है कि शैंक्स विल ऑफ डी है या फिर नहीं, शैंक्स के नाम में डी आता है या नहीं। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि शैंक्स एक विल ऑफ डी वाला इंसान नहीं है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कहा था कि आज तक डेविल फ्रूट कभी भी अवेकन नहीं हुआ है, तो हमारे हिसाब से इस डेविल फ्रूट की कंडीशन है, और इस फ्रूट की कंडीशन है कि सिर्फ एक विल ऑफ डी वाला इंसान ही इस डेविल फ्रूट को अवेकन कर सकता है। और इसीलिए शैंक्स ने वो फ्रूट कंज्यूम नहीं किया, क्योंकि शैंक्स को मालूम था कि वो विल ऑफ डी नहीं है, इसलिए वो इस फ्रूट की अवेकनिंग नहीं कर सकता। तो इसीलिए शैंक्स अपने साथ वो फ्रूट लेके घूम रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराने के बाद, क्योंकि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में भी डेविल फ्रूट लग जाता तो वो एक डोमिनेटिंग पार्टी हो जाता। तो शैंक्स अपने साथ ही डेविल फ्रूट लेके घूम रहा था ताकि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो एक विल ऑफ डी भी हो और वो केपेबल हो इस डेविल फ्रूट की अवेकनिंग करने के, और साथ ही साथ वो एक ऐसा इंसान हो जो इस डेविल फ्रूट का गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये चीजें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमारा ये कहना है कि लूफी एक ऐसा इंसान है जो कि डेविल फ्रूट का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसीलिए शैंक्स ने लूफी को चुना। लेकिन ऐसा हमारा मानना नहीं है। हम नहीं कह रहे कि शैंक्स ने लूफी को चुना। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो लूफी ज्यादा वर्दी कंटेंडर कोई
कोई भी नहीं है इस डेविल फ्रूट के लिए, क्योंकि सबको मालूम है लूफी तो गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात लूफी मेन लीड है एक शोनन एनिमे का, और शोनन एनिमे के मेन लीड कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो कुल मिला के हमारा ये कहना था कि शैंक्स ने लूफी को जानबूझ के डेविल फ्रूट नहीं दिया, लूफी के डेविल फ्रूट कंज्यूम करने की एक दूसरी वजह है, और उसकी वजह ये है कि जैसा कि एल्डर्स ने कुछ चैप्टर पहले बताया था कि ज़ोआन टाइप डेविल फ्रूट यूजर्स की अपनी खुद की एक विल होती है। तो इसका मतलब है कि ज़ोआन टाइप डेविल फ्रूट खुद अपना डेविल फ्रूट यूजर यानी कंज्यूमर सेलेक्ट करते होंगे। तो हमारा ये मानना है कि शैंक्स ने लूफी को सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि डेविल फ्रूट ने खुद लूफी को सेलेक्ट किया था उसे कंज्यूम करने के लिए। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जिस वक्त लूफी ने वो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था तो डेविल फ्रूट ने अपनी तरफ लूफी को खुद अट्रैक्ट किया होगा उसे कंज्यूम करने के लिए, इसीलिए लूफी ने वो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया। और शैंक्स को इस चीज के बारे में मालूम होगा कि ज़ोआन टाइप डेविल फ्रूट अपना यूजर खुद चुन लेते हैं, इसीलिए शैंक्स ने अपना भरोसा लूफी पर दिखाते हुए अपनी स्ट्रॉ हैट उसे गिफ्ट करी थी, जिस तरह से रॉजर ने अपनी स्ट्रॉ हैट शैंक्स को गिफ्ट करी थी। शैंक्स के अराउंड हमेशा से एक क्वेश्चन अराइज होता रहा है, जिस तरह से शैंक्स की इन्वॉल्वमेंट पूरे वन पीस में दिखाई गई है कि कभी वो पायरेट्स की तरफ से होता है, कभी वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से मीटिंग कर रहा होता है यानी एल्डर्स से एक सर्टेन पायरेट को लेकर। तो दुनिया के मन में ये क्वेश्चन हमेशा से अराइज होता रहा है कि शैंक्स एक हीरो है या फिर एक विलन। शैंक्स अगर हम पुराने एक्शंस को देखें, जैसे कि अगर हम देखें मरीन फोर्ड की वॉर को, तो वहां पर शैंक्स ने वॉर रोकी थी और उसके एक्शंस को मानकर उसकी जो मरीन फोर्ड में इन्वॉल्वमेंट रही थी, सबकी आंखों में शैंक्स एक हीरो बन गया था, एक ग्रेट पायरेट बन गया था। तो सब लोग उसको एक हीरो मानने लगे थे। लेकिन उसके बाद जब शैंक्स को मैरी जॉयस में दिखाया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट से मीटिंग करते हुए एक सर्टेन पायरेट के बारे में, उस दिन के बाद से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शैंक्स लूफी के बारे में बात करने आया है और हो सकता है शैंक्स एक विलन हो। तो इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि शैंक्स एक हीरो है या फिर एक विलन। और उसके बाद अब जैसा कि पिछले कुछ चैप्टर्स में हुआ है, लूफी की पावर दिखाई है कि लूफी की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है उसके डेविल फ्रूट की वजह से, और शैंक्स एक सोर्स है जिसकी वजह से लूफी ने वो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया। तो उसके बाद से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शैंक्स ने वो फ्रूट इंटेंशनली लूफी को खिलाया था और उससे शैंक्स का कोई बहुत बड़ा मोटिव होगा या उसको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है इस चीज से। हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने वीडियो में पहले बताया था, डिस्कस किया था कि शैंक्स ने इंटेंशनली लूफी को डेविल फ्रूट नहीं खिलाया, तो इस चीज का उसके हीरो या विलन होने से कोई रिलेशन नहीं है। और हमारे अकॉर्डिंग शैंक्स एक न्यूट्रल ग्राउंड पर है, वो किसी के भी फेवर में नहीं है, ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के ना ही पायरेट्स के। शैंक्स के अगर हम सारे मूव्स को अब तक जो उसके दिखाए गए हैं उनको अगर नोटिस करें तो हमें कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि शैंक्स किसी की तरफ नहीं है। शैंक्स बस एक पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है या फिर उसे मेंटेन रखना चाहता है, जो कि पायरेट्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच बना हुआ है। और इस चीज का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब मरीन फोर्ड में वॉर चल रही थी उस वक्त काइडो भी उस वॉर को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन शैंक्स ने उसे रास्ते में ही रोक लिया था, उसको वॉर ज्वाइन नहीं करने दी थी। अगर उस वॉर में काइडो शामिल हो जाता तो या तो पायरेट्स ज्यादा पावरफुल निकलते या फिर मरीन फोर्ड में अगर वो मरीन जीतती तो मरीन, क्योंकि दोनों में से जो भी पार्टी एंड में बचती उसे काइडो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता, चाहे वो मरीन हो या फिर व्हाइट बियर्ड क्रू। व्हाइट बियर्ड क्रू अगर डिस्ट्रॉय हो जाता तो पायरेट वीक हो जाते एक तरह से। अगर हम सोचें 3 ही यांकुस रहते, वो तो ब्लैक बियर्ड बाद में आ गया जिसने व्हाइट बियर्ड की जगह ले ली, लेकिन पहले से किसी को नहीं मालूम था कि ब्लैक बियर्ड कुछ ऐसा एक्शन लेने वाला है और वो इतना बड़ा एक्शन होगा जिससे वो यांको बन जाए। इसलिए वापस से 4 यांको बनने से उसने एक बैलेंस क्रिएट कर लिया एक तरह से देखा जाए, चाहे उसने अपने प्रॉफिट के लिए ही किया। लेकिन अगर वहां पर काइडो आता तो वो मरीन को डिस्ट्रॉय कर देता, जिससे मरीन खत्म हो जाती और पायरेट वर्ल्ड पे डोमिनेट करने लगते। और चाहे आप कुछ भी कह लो, पायरेट आखिर में तो बुरे ही लोग होते हैं। तो शैंक्स ने वहां पर काइडो को रोक के ये पावर बैलेंस क्रिएट करने वाला ही एक्शन लिया था, और उसके बाद जब मरीन डिस्ट्रॉय कर रही थी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को, उस वक्त भी शैंक्स ने उन्हें बचाया था, जिससे वो एक हीरो हमें लगने लगा था। और उसके बाद उसका दूसरा एक्शन दिखाया गया था मैरी जॉयस में, जहां पर शैंक्स एक सर्टेन पायरेट के बारे में बात कर रहा है, और एक सर्टेन पायरेट से अजम्पशंस के हिसाब से या तो वो लूफी है या फिर वो ब्लैक बियर्ड है, और इन दोनों में से वो कोई भी हो सकता है हमारे हिसाब से भी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा लूफी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो लूफी के पास इतनी पावर है कि शायद से वर्ल्ड डोमिनेट कर सके। तो हो सकता है कि शैंक्स वहां पर लूफी के बारे में ही बात करने गया हो। और ब्लैक बियर्ड के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ब्लैक बियर्ड कितना ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके एक्शंस का कभी कुछ नहीं पता। अगर 1-2 चैप्टर बाद हमें वन पीस में ये दिखा दे कि ब्लैक बियर्ड आता है और वो बताता है कि उसके पास एशियंट वेपन है, मतलब ब्लैक बियर्ड के पास एशियंट वेपन अगर दिखाया जाता है तो हमें कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक बियर्ड एक कैरेक्टर ही उस तरह का बनाया गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। शैंक्स किसी के बारे में बात करने आया हो सकता है, चाहे वो लूफी हो या ब्लैक बियर्ड, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो चाहे दोनों में से किसी के बारे में बात करना आया हो, लेकिन शैंक्स की इंटेंशन सिर्फ पीस है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर है, कि वो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि वो तो लूफी की इंटेंशंस खराब नहीं है, लेकिन उसकी अगर पावर्स को देखा जाए तो लूफी बहुत डेंजरस कैरेक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसलिए हमारा शैंक्स के हीरो या
विलन में यही कंक्लूजन है कि शैंक्स ना ही हीरो है ना ही एक विलन है, वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे है, वो किसी के भी फेवर में नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी।